हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में कहा है कि पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो 3:2 है, तो उसके हर एक एंगल कितने कितने डिग्री के हैं या उनका मेजरमेंट क्या है वो आप पता कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले तो हमने मान लिया कि हमारा एक पैरेललोग्राम ये है। ठीक है, और मान लिया कि ये है 1 एंगल 2 3 और ये एंगल 4। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो जस्ट लग करके हों, जो उसका जस्ट पड़ोसी हो। ठीक है, जैसे 2 का पड़ोसी कौन है? 3 है। 2 का पड़ोसी कौन है? 1 भी है, लेकिन 2 का पड़ोसी 4 नहीं है। इसका 2 जो है वो अपोजिट है 4 के। ठीक है, तो 2 का एडजेसेंट हम 3 ले सकते हैं, 2 का एडजेसेंट 1 ले सकते हैं। तो अब उन्होंने कहा दो एडजेसेंट एंगल्स जो है उनका रेशो 3:2 है। तो हमने मान लिया कि तो 1 है और एक 2 है, ये दो एडजेसेंट एंगल का रेशो क्या है? 3:2 है। ठीक है, तो देखिए, लेट हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारे दो एडजेसेंट एंगल हैं जो कि 3:2 में है। ठीक है, तो ये इन दोनों को हमने एंगल 1 इज टू एंगल 2 ये ले लिया 3:2। ठीक है, तो लेट एंगल 1 इज टू एंगल 2 इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, अब देखिए, अगर ये रेशियो में है तो इनका कॉमन रेशियो होगा, वो हमने मान लिया कि इनका कॉमन रेशियो क्या है? x है। लेट द कॉमन रेशियो बी x। ठीक है, अगर कॉमन रेशियो x है तो एंगल 1 क्या होगा? देन एंगल 1 जो होगा वो 3 के साथ है ना, तो वो जाएगा 3x। इसी तरह से एंगल 2 जो है वो क्या हो जाएगा? वो 2 है रेशियो में, तो वो हो जाएगा 2x। ठीक है, अब हमने एंगल 1 और एंगल 2 को x की फॉर्म में 3x और 2x ये एंगल बना लिए। अब हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं उन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा इस प्रॉपर्टी से। तो हम यही लिख देते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे हम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 1 क्या है? 1 हमने क्या कंसिडर, इसको हमने फर्स्ट मान लिया सपोज, और इसको हमने सेकंड मान लिया। तो ये हमने फर्स्ट में और ये हमने सेकंड में। फर्स्ट में हमने इसे क्या 3x लिया, तो 3x प्लस एंगल 2 को क्या लिया? एंगल 2 बना है हमारा 2x, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 3x प्लस 2x होता है 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 को आप नीचे कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5। 5 से 18 कटेगा, 5 3 जा और बचा 3 6, तो x की जो वैल्यू आई वो आई है 36। ओके, तो अब हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई। अब हमें पता करना है चारों एंगल्स। ठीक है, तो हम जो x की वैल्यू जो हमने यहाँ ये लिया है, एंगल 1 3x है, एंगल 2 2x है, उसमें रखेंगे और इनकी वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है, नाउ एंगल 1 जो है वो क्या कंसीडर किया था हमने? 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू और x की वैल्यू। ठीक है, एंगल 1 3x है, x की वैल्यू रखनी है बस, तो 3 इंटू और x की वैल्यू आई है 36। 3 इंटू 36 होता है 108 डिग्री। तो ये आ गया हमारा एंगल 1। ठीक है, इसी तरह से एंगल 2, एंगल 2 को हमने क्या कंसीडर किया था? 2x, तो 2 इंटू एंड द वैल्यू ऑफ x दैट इज 36 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू 36 इज इक्वल टू, तो 36 इंटू 2 दैट 72 डिग्री। तो दो एंगल के आ गए।
अब दो एंगल्स और पता करने। हमारा एंगल 1 क्या है 108 डिग्री और एंगल 2 क्या है 72 डिग्री। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ये है पैरेललोग्राम की कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जस्ट सामने के एंगल, वो बराबर होते हैं। तो अगर ये 72 का है, एंगल 2 72 डिग्री, तो एंगल 4 भी क्या होगा 72 डिग्री ही होगा। ठीक है, इसी तरह से ये भी एंगल 1 के जस्ट सामने का एंगल 3 है, तो वो भी क्या होगा 108 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे, पहले हम लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और दोनों क्या होंगे 108 डिग्री। ऐसे ही एंगल 2 किसके बराबर, एंगल 4 के बराबर लिख देंगे और ये दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे 72 डिग्री। ओके, तो एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 3 अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, और ये दोनों कितने, एंगल 1 कितने डिग्री का है, एंगल 1 108 डिग्री का है, तो एंगल 3 भी कितने का होगा 108 डिग्री का ही होगा। और यहाँ प्रॉपर्टी लिख देना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसी तरह से एक हमने क्या देखा था, एंगल 2 किसके बराबर था अकॉर्डिंग टू फिगर। मैं फिगर को यहीं बना देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। हमारा ये फिगर था, ठीक है, यहाँ पर हमारा 1 2 3 और 4 एंगल था। हम 1 को क्या ले आए हैं 108 डिग्री प्रूफ कर चुके थे, 2 को क्या है 72 डिग्री। अब 1 के जस्ट अपोजिट 3 था, इसीलिए 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 108 डिग्री हो गया। अब इसी तरह से एंगल 2 जो है वो किसके बराबर, एंगल 4 के, इसी प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 कितने डिग्री का हमने ये था, एंगल 2 जो था वो 72 डिग्री, तो एंगल 2 के जैसे सामने 4 ये भी 72 डिग्री का, तो ये 72 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर भी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, तो यही हमारे आंसर्स हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।